आप सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचार प्रसार में आप सभी का स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव की आत्मकथा हमारी वसीयत और विरासत का 8वां अध्याय, भावी रूपरेखा का स्पष्टीकरण। नंदनवन के प्रवास का अगला दिन और भी विस्मयकारी था। पूर्व रात्रि में गुरुदेव के साथ ऋषिगणों के साक्षात्कार के दृश्य फिल्म की तरह आंखों के समक्ष घूम रहे थे। पुनः गुरुदेव की प्रतीक्षा थी भावी निर्देशों के लिए। धूप जैसे ही नंदनवन के मखमली कालीन पर फैलने लगी, ऐसा लगा जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। भांति भांति के रंगीन फूल ठसाठस भरे थे और चौरस पठार पर बिखरे हुए थे। दूर से देखने पर लगता था कि मानो गलीचा बिछा हो। सहसा गुरुदेव का स्थूल शरीर रूप में आगमन हुआ। उन्होंने आवश्यकतानुसार पूर्व रात्रि के प्रतिकूल अब वैसा ही स्थूल शरीर बना लिया था जैसा कि प्रथम बार प्रकाश पुंज के रूप में पूजा घर में अवतरित होकर हमें दर्शन दिया था। वार्तालाप को आरंभ करते हुए उन्होंने कहा, हमें तुम्हारे पिछले सभी जन्मों की श्रद्धा और साहसिकता का पता था। अब की बार यहाँ बुलाकर 3 परीक्षाएं लीं और जांचा कि बड़े कामों का वजन उठाने लायक मनोभूमि तुम्हारी बनी या नहीं। हम इस पूरी यात्रा में तुम्हारे साथ रहे और घटनाक्रम तथा उनके साथ उठती प्रतिक्रिया को देखते रहे तो और भी अधिक निश्चिंतता हो गई। यदि स्थिति सुदृढ़ और विश्वस्त न रही होती तो इस क्षेत्र के निवासी सूक्ष्म शरीरधारी ऋषिगण तुम्हारे समक्ष प्रकट न होते और मन की व्यथा न कहते। उनके कथन का प्रयोजन यही था कि काम छूटा हुआ है, उसे पूरा किया जाए। समर्थ देखकर ही उनने अपने मनोभाव प्रकट किए, अन्यथा दीन दुर्बल असमर्थों के सामने इतने बड़े लोग अपना मन खोलते ही कहाँ हैं। तुम्हारा समर्पण यदि सच्चा है तो शेष जीवन की कार्य पद्धति बनाए देते हैं। इसे परिपूर्ण निष्ठा के साथ पूरी करना। प्रथम कार्यक्रम तो यही है कि 24 लक्ष्य गायत्री महामंत्र के 24 महापुरुष चरण 24 वर्ष में पूरे करो। इससे मजबूती में जो कमी रही होगी सो पूरी हो जाएगी। बड़े और भारी काम करने के लिए बड़ी समर्थता चाहिए। इसी के निमित्त ये प्रथम कार्यक्रम सौंपा गया है। इसी के साथ साथ 2 कार्य और भी चलते रहेंगे। एक ये कि अपना अध्ययन जारी रखो। तुम्हें कलम उठानी है। आर्ष ग्रंथों के अनुवाद प्रकाशन की व्यवस्था करके उसे सर्वसाधारण तक पहुंचाना है। इससे देव संस्कृति की लुप्त प्राय कड़ियाँ जुड़ेंगी और भविष्य में विश्व संस्कृति का ढांचा खड़ा करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही जब तक स्थूल शरीर विद्यमान है तब तक मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण करने वाले सर्वसुलभ साहित्य विश्व वसुधा की सभी संभव भाषाओं में लिखा जाना है। यह कार्य तुम्हारी प्रथम साधना शक्ति से संबद्ध है। इसमें समय आने पर तुम्हारी सहायता के लिए सुपात्र मनीषी आ जुटेंगे जो तुम्हारा छोड़ा कार्य पूरा करेंगे। तीसरा कार्य स्वतंत्रता संग्राम में एक सिपाही की तरह प्रत्यक्ष एवं पृष्ठभूमि में रहकर लड़ते रहने का है। यह सन 1947 तक चलेगा, जब तक तुम्हारा पुरस्चरण भी बहुत कुछ पूरा हो लेगा। यह प्रथम चरण है। इसकी सिद्धियां जनसाधारण के सम्मुख प्रकट होंगी। इस समय के लक्षण ऐसे नहीं हैं जिनसे यह प्रतीत हो कि अंग्रेज भारत को स्वतंत्रता देकर सहज ही चले जाएंगे, किंतु यह सफलता तुम्हारा अनुष्ठान पूरा होने के पूर्व ही मिलकर रहेगी। तब तक तुम्हारा ज्ञान इतना हो जाएगा जितना कि युग परिवर्तन और नव निर्माण के लिए किसी तत्ववेत्ता के पास होना चाहिए। पुरस्चरणों की समग्र संपन्नता तब होती है जब उसका पूर्णाहुति यज्ञ भी किया जाए। 24 लाख पुरस्चरण का गायत्री महायज्ञ इतना बड़ा होना चाहिए कि जिससे 24 लाख मंत्रों की आहुतियाँ हो सकें एवं तुम्हारा संगठन इस माध्यम से खड़ा हो जाए। यह भी तुम्हें ही करना है। इसमें लाखों रुपए की राशि और लाखों की सहायक जनसंख्या चाहिए। तुम ये मत सोचना कि हम अकेले हैं, पास में धन नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं, साथ ही तुम्हारी उपासना का प्रतिफल भी। इसलिए संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। समय आने पर सब हो जाएगा। साथ ही सर्वसाधारण को यह भी विदित हो जाएगा कि सच्चे साधक की सच्ची साधना का कितना चमत्कारी प्रतिफल होता है। ये तुम्हारे कार्यक्रम का प्रथम चरण है। अपना कर्तव्य पालन करते रहना। यह मत सोचना कि हमारी शक्ति नगण्य है। तुम्हारी कम सही, पर जब हम 2 मिल जाते हैं तब 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं। और फिर यह तो दैवी सत्ता द्वारा संचालित कार्यक्रम है।
इसमें संदेह कैसा। समय आने पर सारी विधि व्यवस्था सामने आती जाएगी। अभी से योजना बनाने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अध्ययन जारी रखो, पुरस्चरण भी करते रहो, स्वतंत्रता सैनिक का काम करो। अधिक आगे की बात सोचने में व्यर्थ ही मन में उद्विग्नता बढ़ेगी। अभी अपनी मातृभूमि में रहो और वहीं से प्रथम चरण के ये तीनों काम करो। आगे की बात संकेत रूप में कह देते हैं। साहित्य प्रकाशन द्वारा स्वाध्याय का और विशाल धर्म संगठन द्वारा सत्संग का ये 2 कार्य मथुरा रहकर करने पड़ेंगे। पुरस्चरण की पूर्णाहुति भी वहीं होगी, प्रेस प्रकाशन भी वहीं से चलेगा। मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की प्रक्रिया सुनियोजित ढंग से वहीं से चलेगी। वो प्रयास एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा, जैसा कि अब तक कहीं भी नहीं हुआ। तीसरा चरण इन सूक्ष्म शरीरधारी ऋषियों की इच्छा पूरी करने का है। ऋषि परंपरा का बीजारोपण तुम्हें करना है। इसका विश्वव्यापी विस्तार अपने ढंग से होता रहेगा। यह कार्य सप्त ऋषियों की तपोभूमि सप्त सरोवर हरिद्वार में रहते हुए करना पड़ेगा। तीनों कार्य तीनों जगह उपयुक्त ढंग से चलते रहेंगे। अभी संकेत किया है, आगे चलकर समयानुसार इन कार्यों की विस्तृत रूपरेखा हम यहाँ बुलाकर बताते रहेंगे। 3 बार बुलाने के 3 प्रयोजन होंगे। चौथी बार तुम्हें भी चौथी भूमिका में जाना है और हमारे प्रयोजन का बोझ इस सदी के अंतिम दशकों में अपने कंधे पर लेना है। तब सारे विश्व में उलझी हुई विषम परिस्थितियों के अत्यंत कठिन और अत्यंत व्यापक कार्य अपने कंधे पर लेने होंगे। पूर्व घोषणा करने से कुछ लाभ नहीं। समयानुसार जो आवश्यक होगा सो विदित भी होता चलेगा और संपन्न भी। इस बार की हमारी हिमालय यात्रा में वह असमंजस बना हुआ था कि हिमालय की गुफाओं में सिद्ध पुरुष रहने और उनके दर्शन मात्र से विभूतियां मिलने की जनश्रुतियां प्रचलित हैं। हमें इनका कोई आधार नहीं मिला। बस वो बात ऐसे ही किंवदंती मालूम पड़ती है। था तो मन का भीतरी असमंजस, पर गुरुदेव ने उसे बिना कहे ही समझ लिया और कंधे पर हाथ रखकर पूछा, तुझे क्या जरूरत पड़ गई सिद्ध पुरुषों की? ऋषियों के सूक्ष्म शरीरों के दर्शन एवं हमसे मन नहीं भरा? अपने मन में अविश्वास जैसी बात, कोई दूसरा खोजने जैसी बात स्वप्न में भी नहीं उठी थी। मात्र बाल कौतूहल मन में था। गुरुदेव ने हमें अविश्वास मान लिया होगा तो श्रद्धा क्षेत्र में हमारी कुपात्रता मानेंगे। यह विचार मन में आते ही स्तब्ध रह गया। मन को पढ़ लेने वाले देवात्मा ने हंसते हुए कहा, वे हैं तो सही, पर 2 बातें नई हो गई हैं। एक तो सड़कों की वाहनों की सुविधा होने से यात्री अधिक आने लगे हैं, इससे उनकी साधना में विघ्न पड़ता है। दूसरे यह कि अन्यत्र जाने पर शरीर निर्वाह में असुविधा होती है, इसलिए उन्होंने स्थूल शरीरों का परित्याग कर दिया है और सूक्ष्म शरीर धारण करके रहते हैं, जो किसी को दृष्टिगोचर भी न हो और उनके लिए निर्वाह साधनों की आवश्यकता भी न पड़े। इस कारण उन सभी ने शरीर ही नहीं स्थान भी बदल लिए हैं। स्थान ही नहीं, साधना के साथ जुड़े कार्यक्रम भी बदल लिए हैं। जब सब कुछ परिवर्तन हो गया तो दृष्टिगोचर कैसे हो? फिर सत्पात्र साधकों का अभाव हो जाने के कारण वे कुपात्रों को दर्शन देने या उन पर की हुई अनुकंपा में अपनी शक्ति गंवाना भी नहीं चाहते। ऐसी दशा में अन्य लोग जो तलाश करते हैं वो मिलना संभव नहीं, किसी के लिए भी संभव नहीं। तुम्हें अगली बार पुनः हिमालय के सिद्ध पुरुषों के दर्शन झांकी करा देंगे। परम ब्रह्म के अंशधर देवात्मा सूक्ष्म शरीर में किस प्रकार रहते हैं, इसका प्रथम परिचय हमने अपने मार्गदर्शक के रूप में घर पर ही प्राप्त कर लिया था। उनके हाथों में विधिवत मेरी नाव सुपुर्द हो गई थी। फिर भी बाल बुद्धि अपना काम कर रही थी। हिमालय में अनेक सिद्ध पुरुषों के निवास की जो बात सुन रखी थी, उस कौतूहल को देखने का जो मन था, वो ऋषियों के दर्शन एवं मार्गदर्शक की सांत्वना से पूरा हो गया था। इस लालसा को पहले अपने अंदर ही मन के किसी कोने में छिपाए फिरते थे। आज उसके पूरा होने व आगे भी दर्शन होते रहने का आश्वासन मिल गया था। संतोष तो पहले भी कम न था, पर अब वह प्रसन्नता और प्रफुल्लता के रूप में और भी अधिक बढ़ गया। गुरुदेव ने आगे कहा, हम जब भी बुलाएं तब समझना कि हमने 6 माह या 1 वर्ष के लिए बुलाया है। तुम्हारा शरीर इस लायक बन गया है कि इधर की परिस्थितियों में निर्वाह कर सको। इस नए अभ्यास को परिपक्व करने के लिए इस निर्धारित अवधि में एक एक करके 3 बार इधर हिमालय में ही रहना चाहिए। तुम्हारे स्थूल शरीर के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता समझेंगे, हम प्रबंध कर दिया करेंगे।
फिर इसकी आवश्यकता इसलिए भी है कि स्थूल से सूक्ष्म में और सूक्ष्म से कारण शरीर में प्रवेश करने के लिए जो तितीक्षा करनी पड़ती है सो होती चलेगी। शरीर को क्षुधा, पिपासा, शीत, ग्रीष्म, निद्रा, थकान व्यथित करती है। इन 6 को घर पर रहकर जीतना कठिन है, क्योंकि सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध रहने से यह प्रयोजन आसानी से पूरे होते हैं और तब तितिक्षाओं के लिए अवसर ही नहीं मिलता। इसी प्रकार मन पर छाए रहने वाले 6 कषाय कल्मष भी किसी न किसी घटनाक्रम के साथ घटित होते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, इन 6 रिपुओं से जूझने के लिए आरण्यकों में रहकर इनसे निपटने का अभ्यास करना पड़ता है। तुम्हें घर रहकर यह अवसर भी न मिल सकेगा। इसलिए अभ्यास के लिए जनसंकुल संस्थान से अलग रहने से उस आंतरिक मल्लयुद्ध में भी सरलता होती है। हिमालय में रहकर तुम शारीरिक तितिक्षा और मानसिक तपस्या करना। इस प्रकार 3 बार 3 वर्ष यहाँ आते रहने और शेष वर्षों में जनसंपर्क में रहने से परीक्षा भी होती चलेगी कि जो अभ्यास हिमालय में रहकर किया था वो परिपक्व हुआ या नहीं। यह कार्यक्रम देवात्मा गुरुदेव ने ही बनाया था, पर था मेरा इच्छित। इसे मनोकामना की पूर्ति कहना चाहिए। स्वास्थ्य, सत्संग और मनन चिंतन से यह तथ्य भली प्रकार हृदयंगम हो गया था कि 10 इंद्रियां, प्रत्यक्ष 11वीं अदृश्य मन, इन सब का निग्रह कर लेने पर बिखराव से छुटकारा मिल जाता है और आत्म संयम का पराक्रम बन पड़ने पर मनुष्य की दुर्बलताएं समाप्त हो जाती हैं और विभूतियां जग पड़ती हैं। सशरीर सिद्ध पुरुष होने का यही राजमार्ग है। इंद्रिय निग्रह, अर्थ निग्रह, समय निग्रह और विचार निग्रह, ये 4 संयम हैं। इन्हें सुधारने वाले महामानव बन जाते हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन चारों में मन को उबार लेने पर लौकिक सिद्धियां हस्तगत हो जाती हैं। मैं तपश्चर्या करना चाहता था, पर करता कैसे? समर्पित को स्वेच्छा आचरण की सुविधा कहाँ? जो मैं चाहता था वो गुरुदेव के मुख से आदर्श रूप में कहे जाने पर मैं फूला न समाया और उस क्रिया कृत्य के लिए समय निर्धारित होने की प्रतीक्षा करने लगा। गुरुदेव बोले, अब वार्ता समाप्त हुई, तुम गंगोत्री चले जाओ। वहाँ तुम्हारे निवास, आहार आदि की व्यवस्था हमने कर दी है। भागीरथ शिला गौरीकुंड पर बैठकर अपना साधना क्रम आरंभ करो। 1 साल पूरा हो जाए तब अपने घर लौट जाना। हम तुम्हारी देखभाल नियमित रूप से करते रहेंगे। गुरुदेव अदृश्य हो गए। हमें उनका दूत गोमुख तक पहुंचा गया। इसके बाद उनके बताए हुए स्थान पर 1 वर्ष के शेष दिन पूरे किए। समय पूरा होने पर हम वापस लौट पड़े। अब की बार इधर से लौटते हुए उन कठिनाइयों में से एक भी सामने नहीं आई जो जाते समय पग पग पर हैरान कर रही थी। वे परीक्षाएं थीं जो पूरी हो जाने पर लौटते समय कठिनाइयों का सामना करना भी क्यों पड़ता। हम 1 वर्ष बाद घर वापस लौट आए। वज़न 18 पाउंड बढ़ गया। चेहरा लाल और गोल हो गया था। शरीरगत शक्ति काफ़ी बढ़ी हुई थी। हर समय प्रसन्नता छाई रहती थी। लौटने पर लोगों ने गंगा जी का प्रसाद मांगा। सभी को गंगोत्री की रेती में से 1 चुटकी दे दी व गोमुख के जल का प्रसाद दे दिया। यही वहाँ से साथ लेकर भी लौटे थे। दीख सकने वाला प्रत्यक्ष प्रसाद यही एक ही था जो दिया जा सकता था। वस्तुतः यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यद्यपि इसके बाद भी हिमालय जाने का क्रम बराबर बना रहा एवं गंतव्य भी वही है, फिर भी गुरुदेव के साथ विश्व व्यवस्था का संचालन करने वाली परोक्ष ऋषि सत्ता का प्रथम दर्शन अंतःस्थल पर अमिट छाप छोड़ गया। हमें अपने लक्ष्य, भावी जीवन क्रम, जीवन यात्रा में सहयोगी बनने वाली जागृत प्राणवान आत्माओं का अभ्यास भी इसी यात्रा में हुआ। हिमालय की हमारी पहली यात्रा अनेक अनुभवों की कथा गाथा है जो अन्य अनेकों के लिए प्रेरणाप्रद सिद्ध हो सकती है। आज के लिए इतना ही। हमारी वसीयत और विरासत, पृष्ठ संख्या 52 से 58। आप सभी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हृदय से आभार एवं अनगिनत धन्यवाद। सादर प्रणाम।